पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ को काउंटर करने के लिए सेना ने अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे एलसीसी स्थापित किए हैं, यानी कि लोकल कंट्रोल सेंटर्स। ये लोकल कंट्रोल सेंटर जो होते हैं, इसमें इसी तरह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाती हैं और सीसीटीवी कैमरास जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हैं, उससे साफ देखा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत दूर से भी बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं जो कैच कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर कोई मूवमेंट है या नहीं। यहाँ पर जिस तरह से ये कैमरा है, अगर यहाँ पर नाइट विजन कैमरा है वो भी स्थापित किया गया है, यानी कि रात को भी अगर कोई यहाँ पर मूवमेंट होती है तो तुरंत इन कैमरों में रिकॉर्ड होती है। पहली बार हम किसी टेलीविजन के माध्यम से ये आपको एलसीसी के अंदर के दृश्य दिखा रहे हैं। और जिस तरह से ये जवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, ड्यूटी चेंज होती रहती है और यहाँ पर कंट्रोल रूम में कोई ना कोई बैठकर ये देखता है। तो किस तरह के कैमरास जो आपने यहाँ लगाए हैं, क्या दिखाते हैं कैमरास? ये हमें पूरी हमारी फैंस की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, कोई घुसपैठ हो रही है तो हमें कैच कर लेता है। इसमें हमने दिन के समय ऑप्टिकल और रात के समय जैसे आप देख सकते हैं थर्मल व्यू लगा है। अगर कोई भी चीज़ थर्मल व्यू होता है वो हीट को पकड़ता है, जैसे कोई हरकत हो रही है अगर वो दिन के समय को नहीं दिख सकती है तो ये रात वाले कैमरे में वो क्लियर दिख जाती है। इसकी रेंज 1300 मीटर है, दिन के समय 1300 मीटर और रात के समय 600 मीटर। हम 1300 मीटर से 5 मीटर तक की ऑब्जर्वेशन करते हैं। और आपको जब ये दिखता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप मान लीजिए रात को आपको दिखता है, दिन को कि कोई यहाँ पर इवन पशु पक्षी है या कुछ है, तो आप वो तुरंत कैसे अलार्म करते हैं अपनी पेट्रोलिंग टीम को? जी, अगर कोई भी फैंस के साथ मुझे दिखता है तो ये मेरे ऑडियो अलार्म जनरेट कर देता है। मुझे यहाँ पे लग जाता है पता। तो जैसे हमारे संतरी पोस्ट पे हैं, उनको हम फ़ोन के माध्यम से या वॉकी टॉकी के माध्यम से अलर्ट करते हैं कि आपके आगे कुछ भी हरकत हो रही है, और हम अपने सीनियर्स को भी बताते हैं कि यहाँ पे कुछ हरकत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और एक्टिवेट किया है सेना ने अपनी मैन पावर को भी और साथ ही साथ अपने इक्विपमेंट्स को भी, ताकि किसी किस्म की भी अगर हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है तो उसको तुरंत निस्तो नबूद किया जा सके, दुश्मन को तुरंत मार गिराया जाए। इसी तरह के कैमरा से हर मूवमेंट पे नजर रखी जाती है और पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल 720 किलोमीटर लंबी जो जम्मू कश्मीर में है, इसी तरह जेसीसी स्थापित करके सेना पूरी नजर जो है वो नियंत्रण रेखा पर रखी हुए है, ताकि दुश्मन कहीं पर भी परिंदा भी पर ना मार सके उस ओर से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान घुसपैठ तो कराता ही है, साथ ही साथ ड्रोन द्वारा हथियार, ड्रग्स और पैसों की जो तस्करी है वो भी कराने की कोशिश होती है। अब सेना ने इससे निपटने के लिए इसी तरह के एक नए उपकरण जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्थापित किए हैं। इन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि ये ड्रोन को जैम कर देते हैं और उसके बाद ड्रोन को मार गिराना बहुत आसान होता है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं जम्मू के अखनूर सेक्टर के पलांवाला इलाके में, और ये जो मेरे साथ बिल्कुल इलाका है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घनी यहाँ पर झाड़ियां हैं और इसी तरह इसी की आड़ में कई बार घुसपैठिए जो है इस ओर आते हैं। मगर अब पाकिस्तान ने जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है उसके तहत घुसपैठियों को बिना हथियारों के भेजा जाता है और फिर ड्रोन के द्वारा हथियार भेजे जाते हैं। अब सेना अपने जवानों के साथ साथ इस तरह के उपकरणों से भी पूरी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है एक्टिव कर रही है, ताकि आने वाली सर्दियों में अगर ऐसी कोई कोशिश होती है और कहीं पर भी फॉग की आड़ में या फिर कोहरे की आड़ में अगर कोशिश होती है कि ड्रोन को से हथियार ड्रॉप किए जाएं, तो उसे तुरंत काउंटर किया जाए, ड्रोन को भी मार गिराया जाए और ज़मीन पे होने वाली घुसपैठ को भी। गुलमर्ग और अखनूर के हमलों के बाद अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और ज़्यादा चौकस हो गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ जाएगी और सेना को ये पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोहरा बढ़ने से दुश्मन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और घुसपैठ की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक हर फेंस पे खड़े हैं। इसी फेंस के दूसरी तरफ सरकंडा है और बिल्कुल सामने फिर पाकिस्तान की पोस्ट है। कई बार वहाँ से कोशिश होती है घुसपैठ करने की, इसलिए पूरी तरह से सेना ने मुस्तैदी और चौकसी बरतना शुरू कर दिया है। कई बार यहाँ से ड्रोन से हथियार या ड्रग्स भी गिराने की कोशिश होती है और इसलिए इस बार इस सर्दी में इन सभी चीज़ों का काउंटर करने के लिए सेना ने ऑटोमेटिक वेपन हो या अपनी पूरी तरह से मैन पावर हो झोंक के रख दी है। आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम इस वक्त हैं, शाम ढल चुकी है और रात का अंधेरा धीरे धीरे शुरू हो रहा है, मगर सेना के जवान पूरी तरह से चौकस हैं और यही चौकसी जो है दिन रात इनकी चलती रहती है। कारण ये है कि कहीं भी दुश्मन अगर कोई कोशिश करे घुसपैठ करवाने की तो उसी समय वहां पर उसे मार गिराया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल से दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट टीवी, ककरियाल, पलांवाला, जम्मू।